2 साल पहले कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस ले लिया गया था। राज्य को 2 हिस्सों में विभाजित कर दोनों को ही केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील कर दिया गया। लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। राज्य विभाजन के बाद से ही जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाने की मांग की जा रही थी और अब परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर विधानसभा में 7 सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है, लेकिन विपक्ष को यह प्रस्ताव पसंद नहीं आया है। विपक्ष सरकार पर अपना फायदा देखने का आरोप लगा रहा है। तो क्या कहना है विपक्ष का, देखिए रिपोर्ट। बीते दिन परिसीमन आयोग की बैठक में तमाम प्रक्रियाओं के बाद अंतिम प्रस्ताव तैयार किया गया था, जिसके तहत जम्मू डिवीजन में 6 सीटों को बढ़ाने की बात कही गई है और कश्मीर में 1 सीट की बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है। इस संशोधन के बाद विधानसभा में सीटों की संख्या 83 से बढ़कर 90 हो जाएगी। विधानसभा की कुल 90 सीटों में से 43 जम्मू में जबकि 47 सीटें कश्मीर में होंगी, लेकिन विपक्ष इस प्रस्ताव पर आपत्ति जता रहा है। दरअसल राजनीतिक दलों का कहना है कि भाजपा हिंदुओं के प्रभाव वाले जम्मू में सीटें बढ़ाना चाहती है। वो चाहती है कि इससे वो सत्ता में आए और अपना मुख्यमंत्री बना सके। अगर जम्मू में सीटें बढ़ती हैं तो इसका फायदा भाजपा को पहुंचेगा, क्योंकि वह यहाँ के वोट बैंक पर काफी ज्यादा निर्भर करती है। कश्मीर पर भाजपा की निर्भरता कम है, जहां पिछले विधानसभा चुनाव में वह एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। वही कश्मीरी पार्टियों की मांग है कि सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए। राजनीतिक पार्टियों का कहना है कि कश्मीर घाटी की आबादी जम्मू के मुकाबले 15 लाख ज्यादा है और ऐसे में इसे विधानसभा में ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती ने कहा, परिसीमन कमीशन के सामने मेरी आपत्तियां गलत नहीं थी। इनकी कोशिशें लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की हैं। जनगणना के आंकड़ों को भी ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला का कहना है कि मैं इस परिसीमन से बेहद निराश हूँ। कमीशन बीजेपी का पॉलिटिकल एजेंडा पूरा कर रहा है। जो डेटा था उसको भी ध्यान में नहीं रखा गया। हमें ये कबूल नहीं है। 6 सीटें जम्मू और सिर्फ 1 कश्मीर को दी जा रही है। ये 2011 की जनगणना के मुताबिक भी गलत है। जम्मू कश्मीर के कांग्रेस चीफ गुलाम अहमद मीर ने कहा कि एससी और एसटी के लिए तो सीटें पहले से रिजर्व हैं। जहां तक परिसीमन की बात है तो इसे आबादी के आधार पर होना चाहिए। 2011 की जनगणना के अनुसार जम्मू और कश्मीर की आबादी 1 करोड़ 22 लाख है। आबादी के लिहाज से तो परिसीमन नहीं हो रहा। अब इनके अलावा कई और भी लोग हैं जो इस प्रस्ताव के खिलाफ हैं। ऐसे में भाजपा के लिए एक नई मुसीबत पैदा हो गई है। तो अब देखना होगा कि भाजपा इस मुश्किल से कैसे निकल पाती है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।